दादूराम सत्यराम सत्यराम दादूराम। आज हम राजस्थान जिला टोंक तहसील निवाई दादू दयाल आश्रम पर हैं और आज हम आपको दादू दयाल मंदिर का दर्शन कराएंगे। दादूराम सत्यराम, यह एक दादूपंथी मंदिर है निवाई में। और ये जो मंदिर है यह बड़े बाबा छोटे बाबा महाराज के नाम से प्रसिद्ध है और बहुत अच्छे संत हुए हैं यहाँ, बाबा रामपाल दास जी, बाबा राम प्रसाद जी महाराज। और यहाँ सबसे पहले आपको यहाँ हनुमान जी के दर्शन होंगे। जैसे आप यहाँ अंदर प्रवेश करोगे मेन गेट से, और मेन गेट से आते आपको हनुमान जी के दर्शन होंगे। यहाँ एक बार मैं आपको हनुमान जी के दर्शन कराता हूँ। ये मेन गेट है और इधर से थोड़ा सा अंदर चल के यहाँ हनुमान जी महाराज के दर्शन है। जय श्री राम, जय जय राम। ये हनुमान जी महाराज के दर्शन है। ये बड़े बाबा छोटे बाबा महाराज के सानिध्य में स्थापना हुई थी इस मंदिर की। और ये पास में है इधर शिवलिंग, शिव परिवार। अब दादूराम सत्यराम, अब हम इधर आ गए हैं। देखो अब जैसा कि आप ये देख रहे हो, ये सामने लिख रहा है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको चलता हूँ समाधि की तरफ। बड़े बाबा छोटे बाबा महाराज की यहाँ समाधियाँ हैं। कितना सुंदर नज़ारा है। देखो बट वृक्ष है और ये प्रवेश गेट से, और अंदर है बड़े बाबा महाराज की और छोटे बाबा महाराज की समाधि स्थल। बहुत ही सुंदर नज़ारा। और देखिए पहले मैं आपको ले चलता हूँ बड़े बाबा की समाधि पर। यह है बड़े बाबा रामपाल दास जी महाराज की समाधि स्थल। यहाँ बाबा महाराज का संस्कार हुआ था, अग्नि संस्कार। और ये है उनकी समाधि। दादूराम सत्यराम, दादू दयाल आश्रम निवाई। सत्यराम दादूराम। ये मकराना का पत्थर है और पूरा ही पत्थर है मकराना का यहाँ पर, सिंगमरमर का, जिसमें बड़े बाबा की समाधियाँ बनी हैं। और आप ये सामने देख रहे हो छोटे बाबा महाराज की समाधि, श्री बाबा राम प्रसाद जी महाराज की समाधि। हम उधर से दर्शन कराएंगे अभी आपको। और यह है बड़े बाबा की समाधि। अब चलते हैं छोटे बाबा महाराज की समाधि के पास। कितना सुंदर बाग बगीचा, पेड़ पौधे। और ये है सुंदर बाग। सुंदर बाग के नाम से ये जगह प्रसिद्ध है। और यहाँ पर बाबा महाराज की समाधि है। और ये है कल्प वृक्ष का पेड़। दादू जी महाराज ने कहा है वृक्षों में कल्प वृक्ष, वृक्षों में कल्प वृक्ष बताया गया है। और ये जो कल्प वृक्ष का पेड़ है, पूर्व काल के समय यहाँ बताते हैं इस पेड़ के नीचे कोई भी अगर कल्पना करे बैठ के तो उसकी वो कल्पना सिद्ध होती थी, यानी मन में जो भी मांगे। और ये है बाबा महाराज की समाधि, दादूराम सत्यराम। जय हो गुरु महाराज की। बोले साधु श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की जय हो। छोटे बाबा महाराज की जय हो। जय हो बाबा महाराज की। छोटे बाबा राम प्रसाद जी गुरु महाराज की। ये हैं बाबा के चरण, दादूराम सत्यराम। सफ़ेद पत्थर है, ये काला पड़ जाता है। यहाँ जो भगत आते हैं वो पानी गिरते हैं, कुछ कुछ है ना, पानी जल चढ़ाने से पत्थर काला हो जाता है। और ये बाबा महाराज के चरण। और अब करते हैं बाबा की परिक्रमा। समाधि को देखो कितने सुंदर फूल हैं ये। दादूराम सत्यराम, सत्यराम दादूराम।
जय हो बाबा राम प्रसाद जी गुरु महाराज की, दादू राम सत्यराम। एक बार बाबा के दर्शन फिर से। जय हो बाबा महाराज की। दादू दयाल आश्रम निवाई। यहाँ मैं बाबा के सानिध्य में 5 साल रहा और छोटे बाबा महाराज बताते थे कि भैया यहाँ पर जब बाबा आए थे यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ टिबे थे, मिट्टी के पहाड़ था, जंगल था। और छोटे बाबा महाराज ने बहुत यहाँ मेहनत संघर्ष करके इतने बड़े डेरे का विस्तार किया और आज यहाँ हजारों श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करते हैं। और नीचे हनुमान जी महाराज का मंदिर है और वहाँ बैठकर पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं। और यहाँ नित्य प्रतिदिन भिक्षा आती है झोली की, जिसमें लगभग 40 से 50 आदमी भोजन करते हैं। और झोली की भिक्षा बाबा राम प्रसाद जी महाराज के समय से आ रही है और छोटे बाबा ने यहाँ पर झोली की चालू करी थी, झोली लाना। देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बड़े बाबा महाराज की समाधि होगी और छोटे बाबा महाराज की, और बहुत ही सुंदर बाग है। और मैं अब आपको ले चलता हूँ दादू मंदिर, दादू जी महाराज का मंदिर है इधर, और बाबा महाराज का धूणा, जहाँ बाबा बैठकर भजन करते थे और वहाँ बाबा के हजारों श्रद्धालु आके दर्शन करते थे। और मैं आपको उधर ले चलता हूँ। सबसे पहले मैं आपको वो जगह दिखाऊंगा जहाँ पर बड़े बाबा महाराज आके विराजमान हुए थे। छोटे बाबा महाराज, एक खेजड़ा जी का पेड़ था, ये है वो जगह है, यहाँ तक खेजड़ा जी का पेड़, और यहीं आके बाबा विराजमान हुए थे। और ये छोटे बाबा महाराज की जगह जहाँ बाबा महाराज विराजते थे। दादू राम सत्यराम, दादू राम सत्यराम, यहाँ विराजते थे बाबा महाराज। और इसी जगह श्रद्धालु बैठ के दर्शन करते थे बाबा के। और ये है धूणा। इस धूणे की स्थापना छोटे बाबा राम प्रसाद जी महाराज ने की थी आज से 70-80 साल पहले। और जब से ये धूणा अखंड है, यहाँ सुबह हवन होता है और शाम को भोजन का भोग लगता है। यहाँ शाम को जब भोजन प्रसादी बनती है तो उसका भोग लगाया जाता है और सुबह होता है हवन। और अब चलते हैं श्री दादू मंदिर की ओर। जैसा कि आप देख रहे हो, ये है श्री दादू मंदिर। और इस मंदिर की स्थापना भी बड़े बाबा छोटे बाबा महाराज के सानिध्य में हुई थी। और सबसे पहले आप देखते हैं, देखो यहाँ छोटे बाबा महाराज की फ़ोटो रखी हुई है दर्शनों के लिए। ये छोटे बाबा महाराज का स्थान रखा है और इधर आप देख रहे हो बड़े बाबा महाराज का। और उसके बाद है दादू मंदिर के दर्शन। बोले साधु श्री स्वामी दादू दयाल जी महाराज की जय हो। बहुत ही सुंदर मंदिर, और मैं आपको दर्शन करता हूँ दयाल महाराज के। हमारे दादू संप्रदाय में यहाँ किसी मूर्ति की स्थापना को नहीं माना गया है। और दादू जी महाराज ने कहा था, भाई मेरी वाणी के आधार पर जो चलेगा वो मुझे प्रिय होगा, भगवान को प्रिय होगा। तो यहाँ हमारे दादू संप्रदाय में दादू वाणी ग्रंथ की पूजा है, जो कि यहाँ पर विराजमान है। देखिए इन फूलों के नीचे दादू वाणी विराजमान है। और ये दयाल महाराज के आप दर्शन कर रहे हो। ये दादू जी महाराज हैं और दादू जी महाराज के गुरु हैं जो दादू जी महाराज को दीक्षा दे रहे हैं। और ये है बहुत सुंदर मंदिर, आपको मैंने दर्शन कराए, दादू दयाल आश्रम निवाई। और यहाँ अखंड ज्योत जलती है, जैसा ज्योत जल रही है अखंड। और ये गणेश जी महाराज के दर्शन, काफ़ी भव्य विशाल मंदिर है, काफ़ी बड़ा मंदिर है। और इसी के साथ दादू राम सत्यराम, दादू राम सत्यराम। अब मैं आपको कराता हूँ श्री भंडार के दर्शन। ये है श्री भंडार, बड़ा भंडार। यहाँ जब प्रोग्राम होते हैं तो यहाँ पर प्रसादी बनती है, बड़ा भंडार है ये। और यहीं पर रोज़ झोली की भिक्षा आती है। और ये श्री भंडार देख रहे हो आप। और इसी जगह झोली की भिक्षा का भोजन करते हैं सभी लोग बैठ के इस बरामदे में।
और पीछे देख रहे हो आप, आज बसंत पंचमी है, उसका प्रोग्राम है। और यहाँ ये हलवाई लगे हुए हैं। और ये हमारी गाड़ी। काफ़ी बड़ा आश्रम है और बहुत हरियाली है, पेड़ पौधे हैं। सत्यराम सत्यराम। और इधर है ये रूम बने हुए हैं। यहाँ कोई भगत जगत आए उनके लिए व्यवस्था, साधु संतों के लिए, सभी के लिए। और ये है पानी की टंकी, देखो। और इसके पीछे है एक पहाड़, और उस पहाड़ का नाम है रक्तांचल पर्वत। और उस पहाड़ की बहुत महत्वाकांक्षा बताते हैं। यहाँ ये पहाड़ है, देखो, ऊपर किला बनाया, और अभी किसी भगत ने शिव मंदिर भी बनाया है ऊपर। और यहाँ बैठकर लोग भजन करते हैं, साधना करते हैं, और इसके दर्शन के भी जाते हैं। और ये वापस, और ये देखो, ये वापस समाधियों की ओर आ गए हम। ये दूसरा रास्ता है। और ये पेड़ पौधे हैं, और ये अपनी गाड़ी है। कितना सुंदर बाग है, देखिए। और ये है नसीब। और अब मैं ले चलता हूँ आपको बड़े बाबा महाराज जहाँ विराजते थे। बाबा महाराज जहाँ बैठकर भजन करते थे, दादू राम सत्यराम। ये है बड़े बाबा महाराज की जगह। यहाँ विराजते थे बड़े बाबा महाराज दादू राम सत्यराम। ये है बड़े बाबा महाराज का आश्रम। और यहाँ नित्य प्रतिदिन फूल चढ़ाए जाते हैं। ये है बड़े बाबा महाराज का आश्रम। और जैसा कि आपने देखा, काफ़ी सुंदर मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है, देखिए। इधर से भी रास्ता जाने का। ये वापस हम धुने की तरफ आ गए। और मैं आपको एक चीज़ दिखाना भूल गया। एक चीज़ के दर्शन करता हूँ आपको। इधर है, ये है संतों का धूना। और ये बैठे बाबा लखनदास जी महाराज बैठे हैं धूने पर। और दादू राम सत्यराम। और ये है बाबा महाराज की झोंपड़ी। पहले यहाँ कच्ची झोंपड़ी थी, जो फूस की झोंपड़ी होती है बाबा महाराज की। और वो किसी कारणवश पुरानी हो गई थी, उसकी याद में यहाँ पक्की झोंपड़ी बना दी, छोटे बाबा महाराज की याद में। सीमेंटेड झोंपड़ी अभी है, पक्की बना दी। और इधर ये देख रहे हो पेड़ पौधे। और देखो काफ़ी हरा भरा बाग है। इतना सुंदर नज़ारा कहीं देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ बहुत सुंदर नज़ारा है। ये झोंपड़ी है। और ये दादू मंदिर है, पीछे से देख रहे हैं, पीछे का रास्ता ये। और काफ़ी बड़ा आश्रम है, बाग बगीचा है। बोलो भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। और यहाँ सबको मिलती है सुविधा भोजन की। हाँ हाँ। इसी के साथ दादू राम सत्यराम। दादू राम सत्यराम। अब हम चल रहे हैं अपने आश्रम।